नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय एक ऐसे उभरते हुए सितारे से आपकी बातचीत करा रहा हूं, जिनसे बातचीत करने के लिए मैं जीवन में बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो समय कब आएगा कि मैं कॉमर्स से जुड़े हुए लोगों का इंटरव्यू करूं। और मैंने सुना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में यानी कि सीए के क्षेत्र में बहुत कम लोग जो है अपने 5 साल के जो उनका टेन्योर होता है, जो उनका समय होता है, उसमें अपना सारा क्लियर कर पाते हैं। एक ऐसे ही स्टूडेंट से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सीए समर सेठ। समर जी, आजकल जो है भारत लगातार देख रहे हैं कि कॉमर्स की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ रहा है कि आप एक न्यू जनरेशन के चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपका जो अपना नजरिया है इसमें अकाउंटेंसी के बारे में, वो जो पहले से चला आ रहा हुआ है ना, तो उससे थोड़ा अलग कैसे है? जो ट्रेडिशनल अकाउंटेंट्स होते हैं वो नॉर्मल जो रिटर्न, जो फॉर्म्स के फाइल करना होता है, जो मिनिमम एज पर लॉ की जो ज़रूरत होती है, वही उनको सिर्फ फुलफिल करते हैं। लोगों का आज तक ये नया ट्रेंड है कि लोगों में लाखों भर इनकम बढ़ रहा है, और लोगों ने ये ज़रूर नोटिस किया होगा, एक बार ही सोचा होगा कि मेरा टैक्स इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। जी, तो हमारे वी एट थॉमस किंग्स हम फोकस करते हैं कि पहले हम ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाए जिनमें ये लाखों टैक्स सेव होए हर साल। फिर उसके बाद हम ये रिटर्न फाइलिंग्स इन सब पे ध्यान देते हैं। तो मेरा मेन जो फोकस होता है, लोगों को समझाना होता है कि कैसे इनकम टैक्स में पहले इतने सारे प्रोविजंस है जिससे कि आपको पहले ही बहुत मिनिमम टैक्स पे करना पड़ता है, जो आजकल देखते हैं कि हमें और कोई वो प्रोवाइड नहीं करते एग्जेम्पशन बेनिफिट वो इनकम टैक्स में, कि इनकम टैक्स में पहले से ही ये सब है प्रोविजंस। आप एक बात अक्सर बार बार यूज करते हैं, स्ट्रक्चर डिटरमाइन टैक्स आउटकम। तो ये क्या होता है, ये मेरे दर्शकों को जरा समझाएं। जी, जो ये टैक्स जो बचाने के लिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, 80C 80D सुना होगा लोगों ने कि 80C में आप इन्वेस्ट कर लो, इसका ये इंश्योरेंस ले लो, उससे टैक्स बच जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ELSS के म्यूचुअल फंड्स वो ले लो, वगैरह वगैरह। उनसे टैक्स नहीं बच पाता ज़्यादा। जो दो लोग मैं देखा है कि 2 लोग 50 लाख कमा रहे हैं, एक बंदा 12 लाख टैक्स पे कर रहा है और वही दूसरा बंदा ऑलमोस्ट 0 पे कर रहा है, 10,000। तो ऐसा फर्क क्यों है, वो भी हर साल, ये नहीं सिर्फ एक बार ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कम टैक्स पे कर रहा है उसने पहले ही प्रॉपर सिस्टम बनाया है कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसके थ्रू ये टैक्स सेविंग होगा। जो है सीक्रेट ऑफ टैक्सेशन जो है, इस तरह के आपने इरादा किया है, तो वो थोड़ा दर्शकों को बताएं। सीक्रेट ऑफ टैक्सेशन मेरा एक मास्टर क्लास वेबिनार है, जो यूजुअली ये टॉप के जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो उनको बताया जाता है कि कैसे एक्चुअली में लोग इजीली 3 से 4 लाख हर साल टैक्स बचा पाते हैं। अगर वो हर 3 से 4 लाख वो लो और उनको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, तो आपको आराम से 50 to 60 lakhs 10 साल में मिल जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ टैक्सेशन एंड क्रिएटिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर्स फॉर इट। सीक्रेट ऑफ टैक्सेशन में मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप भी ऐसे सेम कर सकते हो। यूजुअली इसके लिए लोगों को प्राइवेट कंसल्टेशन लेना होता है टॉप टैक्स के प्रोफेशनल से, और उनमें काफ़ी लाखों का खर्चा हो जाता है। सो आई हैव एनरोल्ड दिस ओनली फॉर 500 रुपीज़। पाए कि जो बड़े बड़े इलीट लोग हैं वो देखते हैं कि ये लोग ना के बराबर टैक्स क्यों पे कर पाते हैं, ऐसा हम भी कैसे करें। ये देखा गया है कि टैक्स पे करने के चक्कर में कई सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, और कई लोग जो है बड़े अच्छे रहते हैं, उनका ग्रोथ भी होता रहता है, बिजनेस उनका ज्यादा। तो जो आखिर कहीं ना कहीं वो गलतियां करते होंगे, तो ये जो टैक्स पेयर हैं वो कहाँ गलतियां करते हैं जो आप उनको बताएंगे कि वो ना करें ऐसी? यूजुअली लोग क्या करते हैं, साल के एंड में
या तो वो ATC ATD जो मैंने बताया उनमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या फिर वो हाउस रेंट अलाउंस निकाल लेते हैं उनके रेंट रिसिप्ट, जी या फिर और वो समझते हैं जो टैक्स प्लानिंग है, टैक्स प्लानिंग जैसे कि फ़ोन हो गया उसकी तरह एक प्रोडक्ट को समझते हैं कि आलू सब्जी है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये ये आपको लाखों रुपया बचाता है हर साल, और ये कैसे बचाया जाता है, ये इसके लिए टैक्स प्लानिंग करना होता है। लोग डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं संभालते। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि बहुत सारे सैलरी लोगों को नोटिस आया कि आपने हाउस रेंट अलाउंस लिया 3-4 लाख का, तो ये इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है? तो लोग उनका जवाब दे नहीं पाते। फिर उनको जो टैक्स बचाया होता है उन्होंने 1-1.5 लाख वो भी पे करना होता है, साथ में उसका 200% ऑफ टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 270A, मतलब 1.5 लाख का 3 लाख उनको पेनल्टी भी पे करते हुए देखा है मैंने। जहां तक मैंने सुना है कि आप हाई वैल्यू टैक्स यानी कि जो है जीएसटी को भी हैंडल करते हैं, तो ये आप कैसे करते हैं, औरों से कैसे अलग होता है, इसके बारे में थोड़ा जो है दर्शकों को, हमारे टैक्स पेयर जो लोग हैं उनको बताएं। आप सब ने नोटिस किया होगा जो 2025 के जो रिटर्न फाइलिंग का जो था पीरियड, उसमें यूजुअली 31 जुलाई तक हो जाता है फाइल जो इंडिविजुअल का, इस बार ही 15 सितंबर तक हो गया। तो ऐसे क्यों हुआ? ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर दिया अपने सिस्टम्स में। तो जो सारे जो रिटर्न्स है, सारे जो प्रूफ्स डालते हो, वो पूरा एआई बॉट ही एनालाइज कर लेता है, और वो एक नॉर्मल इंसान से कई गुना बेटर एनालाइज कर लेता है। तो इसके करके क्या होगा, आने वाले टाइम में जितने पहले नोटिसेज आ रहे हैं लोगों को, 2-3 गुना और बढ़ जाएगा, और वो भी बहुत छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस को लेकर। तो उससे क्या होता है, उससे रिलेटेड लोगों के पास कुछ होता नहीं है जवाब देने के लिए, या डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और वहाँ पे लोग फंस जाएंगे आने वाले टाइम पर। ये समर जी, ये बताइए कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी टैक्स पे करते हैं, और जो सेटल्ड बिजनेसमैन हैं वो भी टैक्स पे करते हैं, तो दोनों की समस्याएं क्या अलग अलग है, एक सी है, दोनों का थोड़ा डिटेल से बताएं। यंग प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के जी अलग अलग, जी उनके ज़्यादा अलग नहीं है। वही है कि वो लोग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को अपने रिव्यू करें 2-3 साल में एक बारी, कि ये एक्चुअली में आप जितना मिनिमम टैक्स पे कर पा सकते हो आप उतना कर रहे हो कि नहीं कर रहे, और फोकस करो कि आप जिन जिन चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हो उनका रखो। लॉन्ग टर्म टैक्स की प्लानिंग करो, अगर मेरा इनकम ऐसे बढ़ने जा रहा है तो इसके लिए मैं क्या क्या किया है कि इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि स्लैब करके सिस्टम होता है कि पहले 5%, 10%, 30, फिर 25-30, तो ऐसे कैसे करें कि अभी भी फिर भी इनकम बढ़ने के बाद भी आप सेम या फिर और कम टैक्स पे करें। इतने कम समय में आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी आप मुझे, और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंच रही है। ये दोस्तों, आप अगर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कमेंट करें, और कि क्या आपको फायदा मिला इससे, और क्या और जो सीए हैं उनसे अलग है, और हम इससे फिर बेहतर आपको सलाह समर जी से दिलवा पाएंगे। और यूट्यूब पर भी कमेंट करके बताएं, और लाइक कमेंट शेयर तो खैर जरूर करें। आप अगर नए प्रोफेशनल हैं या आप सेटल बिजनेसमैन हैं तो कोई मैटर नहीं है, समर जी और इनकी जो टीम है बहुत ही मैच्योर लोगों की टीम है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, आपने ये 6 क्वेश्चन की सीरीज देखी, और अब मैं बता दूं कि रेगुलर चलेगा ये सीरीज, और जो समर जी हैं और वो वेबिनार भी ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब अपना वेबिनार शुरू कर रहे हैं। आप इनका अपना भी यूट्यूब लिंक होगा, मेरे यूट्यूब लिंक पर, मेरे फेसबुक पेज पर आप इनसे इंटरेक्ट कर सकेंगे, इनसे बातचीत कर सकेंगे। और वेबिनार क्या होता है थोड़ा इनसे भी जान लें, क्या होगा वो। वेबिनार में मैं सीक्रेट्स ऑफ टैक्सेशन रिवील करने जा रहा हूँ कि कैसे लोग अप टू 5 लाख रुपीस हर साल टैक्स में बचा सकते हैं, जो कि एक्यूमुलेट होके अगर आप उसे इन्वेस्ट करो निफ्टी 15 में, साल के एंड में वो 10 साल में 1 करोड़ बन जाता है। जो
सीए तेज होते हैं, वो आपको बताते नहीं है, इधर करके 5 लाख आपका खराब कर देते हैं, या मतलब किसी और कारण से उनको जानकारी नहीं होगी। तो भाई साहब ये मतलब कम उम्र में सीए बने हैं, आपको ऐसे ऐसे गुर बताएंगे उस वेबिनार में कि आप अपना 5 लाख न सिर्फ एक्स्ट्रा बचा पाएंगे टैक्सेशन से हर साल, और बल्कि उस 5 लाख को आप कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे जो वो 6 लाख 7 लाख भी बन जाएगा, और लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट में वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितना फायदा है, आप जल्द ही इनके वेबिनार को ज्वाइन करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।